मिलीनियर, जैसे ही ये वर्ड कोई सुनता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, या फिर आप एक मिलीनियर को कैसे अज्यूम करते हैं? आपको लगता होगा कि अगर कोई मिलीनियर है तो उसके पास एक बड़ा सा बंगला होगा, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमता होगा, उस बंगले में स्विमिंग पूल होगा, वो महंगे और लेटेस्ट फोन यूज करता होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मिलीनियर की फिजिक्स भले ही अच्छी नहीं होती है, लेकिन एक मिलीनियर की बैंक बैलेंस इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी देश की इकोनॉमी को सुधार सकता है। वो बड़े बड़े गाड़ियों में नहीं घूमता, बल्कि उन गाड़ियों के ब्रांड्स को ही खरीद लेता है। वो महंगे फोन यूज नहीं करता, बल्कि उन फोन को चलाने के लिए वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि ऐसा तो सिर्फ 1% लोग ही होते हैं, तो कोई बात नहीं, ये सच भी है। लेकिन एक बात बताइए कि आप जब से उनको देख रहे हैं, उनमें कोई चेंजेस दिखा क्या? नहीं। तो हाथ मुंह धो के बैठ जाइए, और आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि नकली अमीर और असली अमीर में फर्क। देखिए, नकली अमीर सिर्फ शो ऑफ करता है, लेकिन असली अमीर आपको देखने में भले ही ना लगे, लेकिन रियलिटी में वो अंदर से अमीर होता है। अगर ये फर्क जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव मिश्रा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था राहुल और एक का नाम था अमित। राहुल अच्छा खासा पैसा कमाता था, वो अच्छी खासी घर में रहता था जो एक बंगला टाइप का था। वो लेटेस्ट मर्सिडीज में घूमता था, महंगे और डिजाइनर कपड़े पहनता था। वो हर दिन नई नई पार्टियां करता था, हर दोस्तों के साथ वो घूमने निकल जाया करता था। लेकिन बात अगर दूसरी तरफ अमित की जाए तो वो 15 सालों से एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहता था, और वो पैसा उतना ही कमाता था जितना कि राहुल कमाता था। लेकिन उस पैसे को वो महंगे कपड़ों को खरीदने में या फिर महंगी गाड़ियां खरीदने में यूज नहीं करता था, बल्कि उन पैसों को एक सही जगह फाइनेंशियल प्लान करके इन्वेस्ट करने में बिलीव रखता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है और बिलियनियर कौन बन सकता है, तो आप लोग बोलेंगे कि राहुल, क्योंकि राहुल के पास ज्यादा कमाता भी है वो, और ज्यादा उसके पास सुविधाएं भी हैं, महंगे कपड़े भी पहनता है और एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी जीता है। लेकिन अमित ऐसा बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अगर रियलिटी की थ्योरी को देखा जाए तो अमित मिलीनियर बन सकता है, राहुल नहीं। क्योंकि अमित के अंदर एक क्वालिटी है मिलीनियर बनने की, वो पैसों को बचाना जानता है। लेकिन राहुल ऐसा बिल्कुल नहीं करता। उसके अंदर एक बुरी क्वालिटी है कि वो जितना कमाता है वो उसे खर्च कर देता है एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीने में। देखिए, योर इनकम इज व्हाट यू अर्न एंड योर वेल्थ इज व्हाट यू एक्यूमुलेट। अगर आप राहुल जैसा पैसा कमा रहे हैं और वो आप इंजॉय करने में खर्च कर दे रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, आप कभी मिलीनियर नहीं बन पाए। अगर आप एक बढ़िया लाइफ जी रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप अपने पैसों को उड़ा रहे हो, आप भले ही लाइफ को अच्छा जी रहे हो। एक बात बताऊं, ये देखने में सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर कोविड-19 जैसी आपदा आ जाए ना, तो ये सारे जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो काम नहीं आती है, बल्कि वो चीज काम आती है जो आपने सोर्स ऑफ इनकम बना के पहले से रखा हुआ है। हम मिलीनियर की सारी हैबिट्स के बारे में तो अभी जानेंगे ही, उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा नेटवर्थ क्या होता है। नेटवर्थ इज एवरीथिंग यू ऑन माइनस एवरीथिंग विच यू ऑल। मतलब आपकी एसेट्स माइनस आपकी डेब्ट। मान लीजिए राहुल ने 4 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से उसकी 50 लाख रुपए कर्ज है, तो उसकी नेटवर्थ कितनी होगी? 3.5 करोड़ रुपए। राहुल को मिलीनियर बनने के लिए सिर्फ इतनी रकम होनी काफी नहीं, क्योंकि इंडियन करेंसी के हिसाब से एक मिलीनियर के लिए उसके पास 7.75 करोड़ रुपए होने चाहिए। आपकी एज और आपके एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग आपकी नेटवर्थ देखी जाती है। मतलब आपकी एज इंटू आपके एनुअल इनकम बाई 10। मान लीजिए राहुल की एज 30 साल है, तो 30 इंटू 4/10 इज इक्वल टू 12 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन उसकी नेटवर्थ 3.5 करोड़ है, जो उसके एक्सपेक्टेड नेटवर्थ के बराबर भी नहीं है। लेकिन जो लोग अपने एक्सपेक्टेड नेटवर्थ और करंट नेटवर्थ को मैच करा लेते हैं, उन्हें एवरेज एक्यूमुलेट ऑफ वेल्थ कहा जाता है। अब जान लेते हैं मिलीनियर्स की कुछ हैबिट को। दे आर फ्रुगल। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनके शौक भी बड़े बड़े होते हैं। उन्हें पैसा मिलते ही नए नए कपड़े खरीद लेते हैं, महंगे महंगे फोन खरीद लेते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, या फिर दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर लेते हैं। वो करोड़ों में कमाते तो हैं, लेकिन बचा कुछ भी नहीं पाते। ऐसे लोग कभी मिलीनियर नहीं बन पाते। देखिए, अगर आप पैसा ज्यादा कमाते हैं तो उन पैसों का सही जगह यूज करिए, जिससे आपको फायदा हो, ना कि आपको घाटा। आज की डेट में लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं। मार्केट में जैसे ही आईफोन का लेटेस्ट आया, वो जाके तुरंत उसे खरीद लेते हैं। भाई, क्या जरूरत है? तुम्हारे पास फोन तो पहले से था ना।
जैसे ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट कहीं खुला या फिर किसी ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उनका पैसा फिजूल का खर्चा होता है, और ऐसे लोग मिलीनियर बनना तो दूर की बात है, कभी मिलीनियर के माइलस्टोन को टच करने की सपने भी नहीं देख पाते। दूसरे नंबर पर आता है दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। जितने सारे मिलीनियर आप देखते होंगे उनका लगभग मोस्टली समय जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। वो लगभग दिन के 8 से 10 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में लगा देते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब भी नहीं पता होता है। उन्हें लगता है कि पैसे बचाओ और उन्हें सेव करो, किसी बैंक में सुरक्षित रख दो। लेकिन वास्तव में फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब पैसे बचाना नहीं बल्कि पैसे लगाना होता है।